हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पशु परीक्षर परीक्षा के लिए जो आज टेस्ट हुआ है अभिकल्प इंस्टीट्यूट में, उसके आंसर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान सेक्शन में जो आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर को जानते हैं। पहला प्रश्न है समस्थानिक में होता है। तो समस्थानिक में परमाणु संख्या जो है वो समान होती है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट, एथीन का सूत्र क्या है? तो एथीन का सूत्र है C2H4। नेक्स्ट है कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन सभी की सभी कार्बन के अपरूप हैं। वर्ग ए के जो तत्व हैं सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, इनका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? तो +1 होता है। नेक्स्ट है KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो देखिए पोटेशियम की आपको पता है के पोटेशियम की 1 होती है, Mn की ज्ञात करनी है। और O4 में 4 पहले लिखिए। ऑक्सीजन का कितना है? -2 है, बराबर 0 लगाइए। तो ये आपका सॉल्व करने पर आ जाएगा ये -8 और इसमें से 1 घटाएंगे तो -7 बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा +7। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो तारों को टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। पानी में डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना अपवर्तन है। पानी में रखे सिक्के के ऊपर उठा हुआ दिखाई देना भी अपवर्तन है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। नेक्स्ट, निम्न में से भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए कोयले का जलना ये रासायनिक है, जंग लगना रासायनिक है, किण्वन रासायनिक है। तो बचा एक कोयले का खनन। रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन एक तरफ ही चलता है तो अनुत्क्रमणीय होता है। बेंजीन है तो बेंजीन एरोमेटिक होता है जी। और अगला है KClO3 में Cl की ऑक्सीकरण अंक। तो K पोटेशियम का 1 होता है, Cl का आप x मान लीजिए, O3 3O का -2 बराबर 0। और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो गया -6 और ये +1 है। तो ये आ जाएगा x -5 बराबर 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा 5। तो +5 होती है, x के +5 ये ऑक्सीकरण संख्या होगी। चलिए आगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था आपको सुभाष सर करवाएंगे। हाँ, तो देखिए राजस्थान की राज्य व्यवस्था में आपकी क्लास जो 10:40 से 11:20 तक होती है उसके जो 10 प्रश्न हैं उस पर डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक आपको दिए थे राज्य का विधानमंडल, महिला आयोग, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और चुनाव आयोग के बारे में। तो देखिए हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया? तो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश वह राज्य है जिसने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए अपने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। दूसरा देखिए राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधायक कौन है जो MLA बनी है? राजस्थान के अंदर पहली ऐसी महिला जो विधानसभा की सदस्य बनी है तो आपको पता होगा यशोदा देवी जो है, यशोदा देवी पहली महिला विधायक है राजस्थान की। कमला बेनीवाल आपको पता है राजस्थान के अंदर कोई पहली महिला मंत्री बनी थी, वो कमला बेनीवाल थी। और सुमित्रा सिंह जो है, सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो सुमित्रा सिंह है। और वसुंधरा राजे सिंधिया आपको पता है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो सही उत्तर यशोदा देवी है। यशोदा देवी पहली MLA बनी है राजस्थान में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कार्य राज्य लोक सेवा आयोग का नहीं है? तो देखिए भर्ती संबंधी कार्य ये लेते ही हैं, भर्ती संबंधी कार्य करते हैं, परीक्षाओं का आयोजन करवाते ही हैं, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू वगैरह RS वगैरह के लेते हैं ये राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे राजस्थान में RPSC है लेकिन रिक्त पदों पर भर्तियाँ निकालने का काम ये नहीं करते, ये काम सरकार का होता है। आगे देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? तो SK घोष जो हैं, SK घोष राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है राजस्थान के वर्तमान 6ठे वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो आपको पता होगा वित्त आयोग जो है इसकी जो गठन किया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग चल रहा है और 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक इसका कार्यकाल होगा। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल। नेक्स्ट है राज्य चुनाव आयोग के गठन का उल्लेख संविधान
संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के 243 सब क्लोज के अंदर, यानी 243 के अंदर जो है ये राज्य चुनाव आयोग के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो आपको पता होगा 1994 के अंदर राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का जो गठन है वो किया गया है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है तो देखिए कैसा है, ये एक सदस्य है, द्विसदस्यीय, त्रिसदस्यीय, बहुसदस्यीय है। तो आपको पता होगा इसमें एक ही होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। वर्तमान में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो एक सदस्यीय ही है। आगे देखिए राजस्थान का भूगोल। इसका पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर राजस्थान का कौन सा जिला स्थित नहीं है? तो जोधपुर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर स्थित जिला नहीं है। निम्न में से कौन सा बेसिन थार के मरुस्थल में स्थित है? तो देखिए थार के मरुस्थल में जो लूणी बेसिन है, लूणी नदी थार के मरुस्थल में बहती है, तो लूणी बेसिन थार के मरुस्थल में स्थित है। भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजस्थान फैला हुआ है? तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, जो भारत के 10.4% भूमि पर फैला हुआ है। बालोतरा के सिवाना से मोक्कलसर तक विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र के भाग हैं। तो देखिए 56 की पहाड़ियाँ भी इसका भाग हैं और नाकोड़ा पर्वत भी इसका भाग हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका द ऑप्शन ए व स दोनों, तो द उत्तर सही होगा। राजस्थान में औसतन वार्षिक वर्षा होती है तो 57.5 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन ब। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सही सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसमें CWG जो है ये होगा आपका तीसरा उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र, और आपका जो दूसरा है AW ये आपका होगा अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र चौथा, और तीसरा है BSHW ये आपका होगा अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र, और BWHW है ये आपका होगा शुष्क जलवायु प्रदेश। यानी आपका स ऑप्शन जो है ये एकदम सही उत्तर होगा। आगे देखिए राजस्थान के किस भाग में सवाना वनस्पति पाई जाती है? तो देखिए दक्षिण पूर्व भाग में सवाना वनस्पति पाई जाती है, ऑप्शन स आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए चंबल नदी पर स्थित राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर सबसे बड़ा बांध है। राज्य की सर्वाधिक सिंचित भूमि कहाँ पाई जाती है? तो श्रीगंगानगर जिले के अंदर सर्वाधिक सिंचित भूमि पाई जाती है। भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो 15.22% हिस्सा है, ऑप्शन स। तो आगे चलते हैं अपने राजस्थान की कला और संस्कृति पर। आगे देखिए राजस्थान की कला संस्कृति में जो आपका लोक देवता टॉपिक दिया गया था उसमें से प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? तो ये गोरखनाथ जी, जो लोक देवता गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ, ब ऑप्शन। आगे देखिए बाबा रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं तो ब्यावले गाए जाते हैं, ऑप्शन स सही उत्तर होगा। डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? तो ये आपके सीकर जिले के थे डूंगर जी और जवाहर जी, ऑप्शन द सही उत्तर होगा। चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? तो चार हाथों वाले देवता के रूप में वीर कल्ला जी विख्यात है। और भूमि रक्षक देवता के रूप में कौन विख्यात है? तो भोमिया जी को भूमि रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। वीर कल्ला जी के गुरु कौन थे? तो वीर कल्ला जी के गुरु भैरवनाथ थे, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। तल्लीनाथ जी का संबंध किस जिले से है? तो तल्लीनाथ जी का जालोर जिले से संबंध है। और बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मंदिर स्थित है? तो ये फलोदी में बेंगटी गांव में हड़बू जी का मंदिर स्थित है, ऑप्शन द सही उत्तर होगा। रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव हैं, तो ये राजस्थान की एक जाति है जिसके आराध्य देव पाबू जी हैं, और जो ऊंट पालक एक जनजाति है रायका या रेबारी। निम्न में से गुर्जरों के आराध्य देव हैं, तो गुर्जरों के आराध्य देव देव नारायण जी हैं, ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। देखिए आगे मैथ का पहला प्रश्न है आपका 41वां प्रश्न, जो इसका सही उत्तर होगा आपका 11 से 63 के बीच की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ऑप्शन स 37 आपका सही उत्तर होगा। आगे देखिए किसी कार्यालय में 6 अधिकारियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है और 4 क्लर्कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो सभी का औसत वजन ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब ऑप्शन 53। किसी परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष है तथा पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, तो इसमें सही उत्तर होगा पुत्र की आयु 11 वर्ष होगी, ऑप्शन द। अगला प्रश्न है 20,000 रुपये की राशि का 20% की दर से 1 वर्ष 6 महीने का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। तो देखिए इसका जो चौथा प्रश्न है मैथ का, इसका आंसर होगा आपका स ऑप्शन 6,620।
आगे देखिए 45वां प्रश्न जो है, 45वें प्रश्न का आंसर होगा आपका ए ऑप्शन 37.5। और 46वां प्रश्न है, 46वें प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 120। 47वां प्रश्न है, इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 70। और 48वां प्रश्न है, इसका उत्तर होगा आपका 176 सेंटीमीटर ऑप्शन द। और 49वां प्रश्न जो है, 49वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए 140.25%। और लास्ट जो आपका मैथ का प्रश्न है 50 नंबर और मैथ का 10वां प्रश्न, इसका उत्तर होगा आपका द ऑप्शन 240। तो इस तरह से आपके ये 10 प्रश्न मैथ के थे। आगे बढ़ते हैं अपने पशु परिचर से संबंधित ज्ञान की तरफ। आगे देखिए अपने पशु परिचर से संबंधित ज्ञान का पहला प्रश्न है, निम्न में से भेड़ की नस्ल नहीं है। तो इसका उत्तर होगा अंगोर जो है ये भेड़ की नस्ल नहीं है, द उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें अल्पाइन द जो अल्पाइन भेड़ है ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा आपका ए ऑप्शन DCBA, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए 54वां प्रश्न है, भैंस का औसत दुग्ध काल कितने दिन का होता है। तो देखिए ये होता है आपका 300 दिनों का होता है, स ऑप्शन सही उत्तर होगा। फ्रीजियन व थारपारकर के संकरण से कौन सी नस्ल विकसित हुई। तो 55वें प्रश्न का उत्तर होगा करण फ्रीज, स उत्तर होगा। कौन सी नस्ल की मादा सींग रहित होती है। तो ये आपका मेरिनो जो है ये मेरिनो सींग रहित होती है। किसका दूध क्षय रोगियों के लिए सर्वाधिक लाभदायक होता है। तो बकरी का जो दूध होता है वो क्षय रोगियों के लिए सर्वाधिक लाभदायक होता है। भैंस की नस्लों में सर्वाधिक वसा कौन सी नस्ल में पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा आपका द भदावरी, भदावरी के नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। जेलोर नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जो है आपका अंगोली है, इसे गलती से टाइप होकर बंगोली लिखा गया है, यहाँ पर अंगोली है, अंगोली। तो ये आपका सही उत्तर होगा स ऑप्शन। निम्न में से गाय की नस्ल है। तो गाय की नस्ल निम्न में से निमारी जो है ये गाय की नस्ल है, ऑप्शन ए। तो ये आपके पशु परिचय संबंधित ज्ञान था, इसके 10 प्रश्न थे। आगे देखिए राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास का पहला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किस शासक का है। तो ये पुलकेशिन द्वितीय का है, ऑप्शन ब। गुर्जर प्रतिहार वंश का कालक्रम रहा है। तो ये आपका 6वीं से 12वीं ईस्वी तक कालक्रम रहा है, ऑप्शन ब। आगे देखिए तीसरा प्रश्न है, राजशेखर ने किस शासक को रघुकुल तिलक कहा। तो राजशेखर ने महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक कहा, ऑप्शन से है। भारत में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम लिखित प्रमाण है। तो लिखित प्रमाण जो है आपका वो बसंतगढ़ अभिलेख में मिलता है, ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन हैं। तो राज प्रशस्ति के रणछोड़ भट्ट तेलंग जो हैं ये रचनाकार हैं, ऑप्शन द। आगे देखिए किस प्रशस्ति में काल भोज व बप को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। तो रणकपुर प्रशस्ति में बताया गया है, सही ऑप्शन होगा। आगे देखिए खुमान रासों के लेखक कौन हैं। तो खुमान रासों के लेखक दलपत विजय हैं, ऑप्शन ब। हमीर मद मर्दन के लेखक कौन हैं। तो जय सिंह सूरी, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। मेवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जो मेवाड़ का शासक था। आगे देखिए करंट के प्रश्नों पर चलते हैं। तो करंट के प्रश्न का पहला प्रश्न है, राजस्थान बजट 2024-25 के तहत बजट में अमृत कालखंड विकसित राजस्थान 2047 के तहत 5 वर्ष की कार्य योजना में कितने संकल्प रखे गए हैं। तो इसमें उत्तर होगा आपका सही ए ऑप्शन 5। राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार कितने जिलों में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो 10 जिलों में की जाएगी, ऑप्शन से। हाल ही में मुख्यमंत्री ने परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपका बांसवाड़ा है, ब उत्तर होगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई। तो ये आपकी 12 जुलाई को स्थापना हुई थी, से ऑप्शन। राज्य की कुसुम योजना के तहत किसानों को सिंचाई हेतु पूर्ण रूप से बिजली उपलब्ध करवाने हेतु कब तक का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका उत्तर होगा आपका 2027, जो द ऑप्शन दिया हुआ है, 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका बिहार में दूसरा चरण शुरू हुआ है, ऑप्शन द। हनुमानगढ़ जिले की स्थापना कब हुई। तो आप सभी जानते हैं 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिले की स्थापना की गई थी। राजस्थान सरकार ने अपने बजट में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने का निर्णय लिया है। तो ये है आपका 15 लाख महिलाओं को
लखपति दीदी योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। राजस्थान में हाड़ौती का पहला फ्लाइंग स्कूल किस जिले में खोला जा रहा है? तो ये आपका झालावाड़ जिले के अंदर खोला जा रहा है, ऑप्शन बी। राजस्थान की पहली एवं देश की दूसरी चीता सफारी कहाँ बनेगी? तो ये आपकी रावत बाटा गांधी सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर बनेगी, ऑप्शन सी उत्तर होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो ये असम राज्य में प्रारंभ की गई एक योजना है। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस तो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। देश की सबसे बड़ी वैदिक घड़ी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो उज्जैन के अंदर हुआ है, ऑप्शन सी उत्तर होगा। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में किसे 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो बांग्लादेश को 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का कौन सा सत्र लंदन में आयोजित हुआ है? तो ये 132वां सत्र लंदन में आयोजित हुआ है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो भारत है। इससे पहले चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला और भारत दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला देश था, लेकिन वर्तमान में भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। उसके बाद देखिए चंद्रयान 3 चंद्रमा के जिस बिंदु पर लैंड हुआ उस बिंदु को कौन सा बिंदु कहा जाता है? तो जहाँ पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है, ऑप्शन ए उत्तर होगा। हाल ही में पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये आपका महाराष्ट्र के अंदर शुरू किया जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश उत्सव मनाया गया है? प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया है, तो ये आपका गोवा के अंदर मनाया गया, ऑप्शन डी। फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ग्रेबियन एटल हैं जो फ्रांस के युवा व समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं, हाल ही में चर्चा में हैं। तो ये आपके जो आज पेपर हुआ था पशु परीक्षर का 18 जुलाई 2024 गुरुवार को, इसकी आंसरों पर अपनों ने चर्चा की है। देखिए हमारे किसी भी जो बैच चलते हैं उन बैच के वीकली टेस्ट होते हैं, उन वीकली टेस्ट की आंसर की आपको उसी दिन शाम को या अगले दिन आपको स्टडी विद SK वर्मा यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। इसके अलावा हमारे डेली करंट अफेयर्स के जो प्रश्न है वो अभिकल्प institute.com ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर डेली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न डाले जाते हैं, तो आप इस वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। इसके अलावा आप अगर यदि हमारे सेंटर में आकर विजिट करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है अभिकल्प इंस्टीट्यूट नियर भगत सिंह चौक हनुमानगढ़ जंक्शन। तो हमारे पास सभी बैच फ़िलहाल चल रहे हैं, तो यदि आप हमारे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और यदि आप मोबाइल नंबर पर जानकारी लेना चाहते हैं तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये आपका जो आज जो दिनांक 18 जुलाई 2024 को पशु परीक्षर बैच के लिए जो टेस्ट हुआ है आपका वीकली टेस्ट, उसके आंसर की पर अपनों ने चर्चा की है। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे और आपका पेपर भी अच्छा गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।